फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के दखल में वार्ड 17 के पार्षद अवधेश वाल्मीकि व सुपरवाइजर दिनेश वाल्मीकि के साथ क्षेत्र के अवनीश टीटू व अन्य लोगों ने गली की समस्या को लेकर गाली गलौज के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी थी। पार्षद द्वारा घटना के संबंध में थाना उत्तर में दोषियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट, सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं घटना के संबंध दूसरे पक्ष ने भी पार्षद, सुपरवाइजर सहित 50 अन्य लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे नगर निगम पार्षद व कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। नगर आयुक्त ऋषि राज से मिलकर पार्षद व संघ के पदाधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज होने पर विरोध जताया। मंगलवार सुबह स्वच्छकार वाल्मीकि संयुक्त संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेश सरन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कल कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। हड़ताल होने के चलते मौके पर नगर आयुक्त ऋषि राज, CO अरुण कुमार चौरसिया और इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया। CO ने उन्हें उनके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने और उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को समाप्त कराए जाने का आश्वासन दिया। उसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया। बाइट अवधेश वाल्मीकि पार्षद, बाइट विनय वाल्मीकि नेता कर्मचारी संघ, बाइट योगेश वाल्मीकि नेता कर्मचारी संघ, बाइट ऋषि राज नगर आयुक्त नगर निगम, बाइट अरुण कुमार चौरसिया CO सिटी। रिपोर्ट कश्मीर सिंह। अवधेश जी, बातचीत हुई है, धरना सुबह से चल रहा था, बातचीत हुई है अधिकारियों से, किस तरह का आश्वासन मिला है? देखिए, अधिकारियों ने मुझे ये आश्वासन दिया है, क्योंकि मैं ही पिटा था 5 तारीख को, मेरे सुपरवाइजर पिटे थे, इनका सरकारी मजिस्ट्रेट पा रहा था, मैं ही पिटा और मेरे ही खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि मेरा मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था 3110 में, और उन दोषियों को थाने से छोड़ दिया जाता है। तो मुझे CO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आप पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके जो 50 व्यक्तियों पे 52 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे को ख़त्म किया जाएगा और उनकी चार्जशीट जल्दी दाखिल की जाएगी। मुझे ये आश्वासन दिया है। और थाना प्रभारी को हटाने की भी मांग की थी। देखिए, थाना प्रभारी की मांग की थी, लेकिन थाना हम लोग सुबह 9:15 बजे की घटना थी और पूरा दिन वहाँ बैठे हुए थे, 5 बजे तक बैठे हुए थे। 2 घंटे में तो थाना अध्यक्ष जी में खाना खा के आए थे। फिर कम से कम आधा घंटा फ़ोन पे बात की थी अंदर उन्होंने। फिर आके कह रहे थे कि आप 2 घंटे बाद आइए, मुकदमा दर्ज होगा। नहीं सर, ऐसे कैसे होगा? मुकदमा दर्ज होगा, हम लोग धरने पे बैठेंगे, आप मुकदमा दर्ज नहीं करो। तब जाके उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। तो हमारी यही मांग है थाना प्रभारी का कहीं यहाँ से तबादला कर दिया जाए। और मैं सभी मेरे कर्मचारी भाइयों, समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मैं अपना बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज मेरे संग ये घटना हुई है। कर किसी की और बात हो तो मैं भी इसमें आपका सहयोगी बन सकूं, जैसे आप मेरे सहयोगी बने हो। वैसे हड़ताल नगर निगम के कर्मचारी द्वारा किया गया था, क्या कारण था और किस तरह की वार्ता के बाद में ये हड़ताल पूरी जा रही है? हमारे सम्मानित पार्षद एवं सुपरवाइजर के साथ मारपीट की गई थी, जिसके चलते दोषियों को पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया और उल्टा क्रॉस केस के लिए हम पे मुकदमा दर्ज किया गया। उसके चलते हम लोगों ने आज यहाँ काम बंद हड़ताल की थी। लगभग 6 बजे से हम सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हो गए थे, जिसके चलते यहाँ सभी अधिकारी आए, CO साहब आए, नगर आयुक्त साहब आए, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारा जो मुकदमा उसको ख़त्म किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ चार्जशीट लगा के जेल भेजा जाएगा, और साथ ही जो कोतवाल साहब हैं, जो बहुत दिन पे दिन बदतमीजी कर रहे थे, उनको भी हटाया जाएगा बहुत जल्द। तो इन सब बातों में हमारी सहमति बनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त सफाई कर्मचारियों को, ड्राइवरों को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आपने हमारी समाज के साथ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। और 15 तारीख तक के लिए बात है, 15 तारीख को नहीं, 16 तारीख से फिर हड़ताल की जाएगी। धन्यवाद। वार्ता चली है, कर्मचारी संघ की जो वार्ता चली है, उसमें ये निकल करके आया है कि हमारी ये मांग थी सबसे पहले कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हरिजन एक्ट में जेल भेजाएगा। उसकी जांच वो CO साहब करेंगे। दूसरी बात ये है हमारी कि जो फर्जी मुकदमे जो लगाए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। और तीसरी मांग ये है कि थाना स्तर का जो प्रभारी है उसको एक हफ्ते के अंदर उसका ट्रांसफर किया। मैं रिपोर्ट आज ही लगा दूंगा। अच्छा, सुबह से धरना चालू है। जब हमारी मांगें मान ली गई हैं तो हमारे कर्मचारी अपने अपने काम पर वापस लौट गए। हमने उनसे निवेदन किया अपने अपने काम पर वापस जाइए। कर्मचारी था कि एक तो हमारी पिटाई हुई और पिटाई होने के बाद हमारे विरुद्ध मुकदमा लग गया। तो जो क्रॉस केस हुआ है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जी, जो इनके साथ जो घटना हुई उसमें SST का मुकदमा लिखा गया है, उसकी विवेचना मैं ही करूँगा जी। और जो मैं पुलिस से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जो भी
साक्ष्य मिले उसके आधार पे इनके द्वारा ही चूंकि साक्ष्य दिया जाना है, उसका बयान अभी अंकित करूँगा। मौके में जाकर मैं घटना का निरीक्षण भी करूँगा, उसके बाद जल्द से जल्द मैं कार्रवाई कर दूँगा। सर, मौके से कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया था, बताया गया उनको भी छोड़ दिया गया। जैसे क्या होता है कि SC का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे आज अगर SC का मुकदमा लिखा गया तो जैसे ही FIR मेरे पास आता है, मतलब जो कि SC के मुकदमे की विवेचना CO लेवल के अधिकारी करते हैं, तो ग्रहण करने बाद फिर वादी को पूछा जाता है। वादी मतलब जो भी कंप्लेनेंट होता है या पीड़ित होता है उसका बयान अंकित कराना होता है। बयान अंकित कराने के उपरांत घटनास्थल का निरीक्षण होता है। फिर निरीक्षण के दौरान जो भी वादी की तरफ से या पीड़ित की तरफ से जो भी साक्ष्य दिया जाता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। उसमें तो बिल्कुल आश्वस्त है। कार्रवाई के बाद फिर आरोप बनते हैं। आरोप के दौरान जो भी सुसंगत धारा पढ़ना है या घटना है उसके आधार पर वादी के हिसाब से ही होता है। उसमें अगर गिरफ्तारी की धारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। नगरायुक्त सर, ये कर्मचारी संघ के व्यक्ति सब यहाँ पे हैं, पदाधिकारी हैं, स्वयं अध्यक्ष जी भी यहीं पे हैं और सभी ने सर्वसम्मति से इस चीज़ को कहा है कि वो पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग करेंगे इसमें, और जो न्याय जिनको मिलना है उनको न्याय दिलाने के लिए पुलिस और हमारा प्रशासन वो तत्पर है। सर एक मिनट